जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ऐसे-ऐसे नंबर हमें लकी नंबर दे जाते हैं जो कि नवंबर के महीने में कुछ ऐसे स्टार हैं जिनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या कैसे हैं हाल आप? है सर? ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, आपका एहसान है। आप जी बताइए, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सर, लकी नंबर्स का एक ऐसा टॉपिक है जी कि हर शख्स जो है वो अ, रातों रात या तो अमीर बनना चाहता है बिल्कुल ऐसे ही। या ये जानना चाहता है कि आया उसके मुकद्दर का सितारा इतना स्ट्रांग या ताकतवर है बिल्कुल। कि वो अगर किसी भी तौर के ऊपर प्राइज़ बॉन्ड या इनाम या लॉटरी में अपनी किस्मत आज़माए, तो उसमें उसको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो इस एतबार से चीज़ों को देखा जाए तो हमारे पास माह नवंबर में ना जी 12 साल के बाद सितारा मुश्तरी जो है वो अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आ रहा है ठीक है। और जुपिटर का ताल्लुक है कुशादगी रिज़्क से, खैर बरकत से, इनाम से, लॉटरी से, दौलत से, कोई भी खैर वाला काम हो। जी मतलब आप पैसा बनाना चाहें, आप इज़्ज़त कमाना चाहें, आप किसी भी तौर के ऊपर तरक्की चाहें, आप इंक्रीमेंट चाहें, आप अपनी प्रमोशन चाहें, जी हर चीज़ लिंक्ड करती है खैर व बरकत और रूहानियत के सितारे जुपिटर के साथ। जी बिल्कुल। अब जुपिटर जो है चूँकि अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे तो आ चुका है जी और ये अक्टूबर के इख्तिताम में आया है। नवंबर का पूरा महीना इसने यहाँ पे अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे रहना है। रहना है सर। अब इस एतबार से इसके अलावा एक और रूलिंग प्लैनेट जो कि मोहब्बत का सितारा है, हाँ जी। मिलनसारी का प्लैनेट है और किसी न किसी तौर के ऊपर आपको इनाम के करीब ले जाने के लिए जो 2 रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर और वीनस, जी ये किसी भी ज़ायचे के चार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। अब वीनस की यहाँ पे अच्छी और पॉजिटिव पोज़ीशन होना इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन कुछ बुरूज के लिए जी, इनाम हासिल करने के मौके जो है वो बेशुमार बनाएगा। बेहतर कर देता सिर्फ़ एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद मौके ऐसे है। मिलेंगे कि जिसमें चीज़ें जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशबख्त तौर के ऊपर चेंज होंगी। जी, ठीक है। अब इसमें अगर हम कुछ ज़ोडिक साइन्स को मख़सूस कर दें, तो इसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जी, जेमिनी को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में पैसे के घर में एक तो जुपिटर मौजूद है। जी, जुपिटर इनकी ज़िंदगी में पैसे के घर में रहते हुए बड़ी अच्छी नज़र से हुँ, कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो इनकी ज़िंदगी में इनाम या लॉटरी को रिलेट करता जी, है। बिल्कुल। अब जुपिटर का ये कॉम्बिनेशन बनना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हुँ, इनकी ज़िंदगी में जो इनाम हासिल करना, लॉटरी में अपनी किस्मत आज़माना, लॉटरी टिकट को खरीदना या फिर कोई प्राइज़ बॉन्ड्स इस टाइम पे खरीद के रख लेना। जी, बिल्कुल, नवंबर के महीने में इनको अल्लाह ताला कहीं न कहीं से माली तौर के ऊपर ब्लेस्ड ज़रूर करेगा। ठीक है। इनको बगैर मेहनत के किसी न किसी तौर के ऊपर माली तौर पे फरावानी जो है वो ज़रूर मिलेगी। जी, तो इसमें पहला ज़ोडिक साइन है जेमिनी जैम बुर्ज जोज़ा। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ तो हम बता रहे हैं कि इन ज़ोडिक साइन्स के लिए खुशबख्ती है, जी, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ कुछ पावरफुल नंबर जो हैं वो भी बता दिए जाएँ। जी, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पे हाँ मैं जी। कुछ ऐसे पावरफुल नंबर्स भी बताऊँगा, जो कि इन्हीं ज़ोडिक साइन्स के लिए हैं कि अगर ये उसको इस्तेमाल करते हुए खरीद के रख लें, हुँ, तो इनके लगने के चांसेस बहुत हाइलाइटेड हैं। शायद आप वक़्त भी बताते होते हैं ना, एक ख़ास वक़्त बिल्कुल, होता है खरीदने उसमें के इसकी औकात भी परचेज़ होते करें। हैं कि जी, पूरे माह नवंबर में कौन-कौन सी ऐसी तरीके हैं कि जिसमें आप खरीद के रख सकते हैं। जी, अब इसमें देखा जाए तो जेमिनी के बाद जो अगला ज़ोडिक साइन है जिसको पैसे के एतबार से, इनाम के लिहाज से, लॉटरी के एतबार से सितारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे फ़ायदा हैं। दे रहे हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें दूसरा ज़ोडिक साइन बनता है वर्गो बुर्ज-ए-शुमला। अच्छा, वर्गन्स को देखा जाए तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में एक तो पैसे के हाकिम का सितारा अपने ज़ाती बुर्ज में है, फिर जी, उसके बाद जब इसका ट्रांज़िट होना है और उसकी बड़ी खुशबख्ती की ट्राइन की नज़र बननी है, ठीक है। इसी मंथ ऑफ नवंबर में और वो है जुपिटर के साथ और इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में कोई इनाम या लॉटरी खरीद के रखें, तो उसके लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा आ जाते हैं। चीज़ें जो हैं वो इनके लिए बड़ी खुशबख्ती के तौर के ऊपर तब्दील होंगी। तो इस एतबार से ये सेकंड ज़ोडिक साइन बनता है और वो आता है वर्गो वर्क बुर्ज-ए-शुमला। वर्गन्स वालों के लिए एक और चीज़ बड़ी खुशकिस्मती के एतबार से तब्दील होगी और जी, वर्गन्स के एतबार से ये खुशकिस्मती आ रही है कि इनके ज़ायचे में जो इनका इनाम लगने का सिनेरियो है, जी, उसका हाकिम सितारा भी जुपिटर के साथ बहुत अच्छी तस्लीस की नज़र बना रहा है। जी, क्योंकि जुपिटर ने इनके ज़ायचे में इनकी ख्वाहिशात के घर में रहते हुए, हुँ, इनकी ज़िंदगी में इनकी वो ख्वाहिशात को पूरा करना है, जो कि बड़े तवील अरसा से रुके हुए हैं। पेंडिंग थी वो तो रोके हुए हैं, ख्वाहिशात थी पूरी लेकिन नहीं हो पूरी नहीं रही, हो रही। तो वर्गन्स ज़ोडिक साइन वाले जो लोग हैं, इनकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि बड़ी तवील अरसा से हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही, इनको ज़िंदगी में ज़रा-सी कोशिश करना, इनाम के बहुत करीब ले जाएगा। हुँ, ये हमारे पास है दूसरा ज़ोडिक साइन।
اب تیسرے زوڈکسن کی بات کیجیے تو تیسرا جو زوڈکسن بنتا ہے جس کی پلانٹری کمبینیشنز جی بہت اچھے ہیں اور ان کی زندگی میں انعام کے اسپیکٹس جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں، جی یہ بنتا ہے اسکارپیو برج عقرب۔ ہوں، اسکارپنز والوں کو دیکھا جائے تو اسکارپنز والوں کے ایک تو خانہ مال کا حاکم ستارہ بڑی طاقتور جی پوزیشن پہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے زائچے میں ان کے انعام اور لاٹری سے ریلیٹڈ پلانٹ بھی بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ ہاں ہے، جی اور اس کی ٹرائن کی نظر ایک تو ان کے تالے لگن کے ساتھ بنے گی کہ ان کے ذہن اور سوچ میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر قدرت جو ہے یہ سوچ ڈالے گی کہ ان کو کوئی نہ کوئی پرائز بانڈ یا لاٹری میں چیزوں کو ضرور اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہوگی خود بخود سوچ جو ہے وہ ان کے سوچ ذہن ہے۔ میں آ سکتی ہے، اور اگر یہ چیز کو کرتے ہیں تو ہوں۔ ان کے بھی انعامات لگنے کے چانسز بہت اچھے ہیں۔ شاید ہے کوئی مطلب اس میں جیسے بزنس مائنڈ والے ہیں یا کوئی ٹریڈنگ والے ہیں یا کوئی جیسے انویسٹر ہیں، مطلب اس میں اس عرصے میں نومبر میں کوئی پلاٹ یا کوئی اس طرح کا پراپرٹی کا کام بھی اس کے کریں تو لیے بھی فائدہ میں آپ کو ہوگا۔ بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی تو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ہاں لاٹری والا، لاٹری اور تو پرائز اس ٹاپک کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جی ان زوڈک سائنس میں سے کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں جی جو کہ پراپرٹی کے بزنس میں اگر سیل پرچیز کر رہے ہیں تو اس میں ان کو اس فائدہ میں بھی ان ہوگا۔ کو فائدہ آ جائے گا۔ اب اس اعتبار سے یہ تیسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ آتا ہے برج عقرب اسکارپیو، اسکارپیو کہ اسکارپینز والوں کے بھی قسمت کے ستارے اس ٹائم پہ بہت پازیٹیو اور بہتر پڑے ہیں، جی جیمنائی آ گیا، ورگو آ گیا، اسکارپیو آ گیا۔ اسکارپیو اب اس کے بعد جو چوتھا زوڈک سائن بنتا ہے وہ بنتا ہے پائسز برج عقرب، پائسز برج حوت۔ جی پائسز والوں کے زائچے میں دیکھیں تو ان کے زائچے میں ذہن کا حاکم، عزت، ترقی، کاروبار کا حاکم ان کے پانچویں گھر میں شرفی پوزیشن پہ موجود ہے، اور وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ پانچواں گھر انسان کی زندگی میں انعامات کا گھر ہوتا ہے، جی بالکل پرائز بانڈ کا گھر ہوتا ہے، جی جی لاٹری کا گھر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پائسز ایک ایسا زوڈک سائن ہے چوتھا کہ جو اپنی زندگی میں پرائز بانڈ اور انعامات وغیرہ اگر خرید کے رکھیں گے تو ان کے لگنے کے چانسز بھی بہت چانسز اچھے ہیں۔ زیادہ تو یہ ٹوٹل 4 زوڈک سائنز ہیں جن میں جیمنائی ہے، ورگو ہے، اسکارپیو ہے اور پائسز ہے۔ بالکل اب ان چاروں زوڈک سائنز میں سے اگر ہم آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں جی کہ ان چاروں میں سے کون سا ایسا زوڈک سائن ہوگا جو کہ پراپرٹی کی سیل پرچیز کر کے بھی پیسہ بنا سکتا ہے، جی بالکل کہ جن کا کافی عرصہ سے پراپرٹی رکی ہوئی ہے، سیل نہیں ہو رہی یا پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ پیسہ بنا سکتے ہیں یا انویسٹ کر سکتے ہیں یا کسی اس میں انویسٹ پراپرٹی کر میں۔ سکتے ہیں، اگلے آنے والے ٹائم سینیریو میں ان کو فائدہ ملے گا۔ اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو انہی چاروں زوڈک سائنز میں سے جیمنائی جی وہ زوڈک سائن ہے جو کہ پراپرٹی میں انویسٹ کر رہا ہے تو وہ زمین میں انویسٹ کرنے سے پیسہ بنانے کے چانسز بہت اچھے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ آتا ہے پائسز۔ پائسز یہ 2 زوڈک سائنز ایسے ہیں ان چاروں میں سے کہ جو زمین میں انویسٹ کریں گے یا پراپرٹی کی سیل جی جی پرچیز کریں گے یا ایسا کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی پروفٹ ملنا جو ہے وہ یقینی نظر آتا ہے۔ اچھا شاہزاد آج کل لوگ کہہ رہے ہیں جی سونا خرید لیں کہ بالکل۔ آنے والے وقت میں جو ہے نا سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہو جانی 10 لاکھ روپے تولہ تک چلی جانی ہے، تو مطلب اس میں بھی کئی لوگ اگر انویسٹمنٹ کے طور پہ خریدنا چاہیں تو نہیں، ٹھیک ہے۔ انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر اس میں جی لاسٹ ٹائم شاید میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، کسی اور چینل پہ کیا جی تھا، وہاں پہ یہ چیز میں نے بتائی بھی تھی کہ سن کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جی سورج کی پلیسمنٹ یہ ڈپیکٹ کرتی ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ دھات ہے گولڈ، جی کہ بالکل گولڈ جو ہے وہ اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا۔ آج کل جیسے کہ سن سبھی کو پتہ ہے کہ اپنی ڈیبلیٹیڈ پوزیشن پہ ہے۔ جی بالکل اب سن چونکہ اپنے حبوتی برج میں ہے اور اس نے یہاں پہ رہنا ہے کو 15 نومبر تک، جی تو 15 نومبر تک کا جو سینیریو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر ایک اچانک سے گولڈ کی پرائسز کو بڑھائے گا نہیں، تھوڑا سا یا تو سٹیبل رکھے گا اسٹیبل یا رکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے آئے گا۔ کے اب گولڈ کی پرائسز ایک دم سے جو تھوڑا سا اوپر جائیں گی وہ جائیں گی 16 نومبر کے بعد۔ بعد ٹھیک تو ہے۔ جن لوگوں نے اگر گولڈ خریدنا ہے، گولڈ میں سیونگ یا انویسٹمنٹ کر کے رکھنی ہے تو نومبر کے پہلے ہفتے سے لے کے 12 یا 13 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے وہ ان کے لیے بڑا فیوریبل ہے کہ اس میں گولڈز اگر خرید کر پرچیز رکھ کر لیتے ہیں، لیں۔ پرچیز کر کے رکھتے ہیں تو اس میں اگلے آنے والے سال میں ان کو یقینی طور پہ فائدہ ملے گا۔ یہ چیز اس اعتبار سے بڑی پازیٹیو ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاٹری کے نمبرز کے اوپر۔ شاہ صاحب میں نے ایک بات کرنی تھی جی عوام سے پہلے کہ ہم اپنے چینل کی وسعت سے آپ نے بھی ہمیشہ ڈسکریج کیا ہوں، جوئے کو اور اس بالکل قسم obviously، کی جو نام نہاد لاٹریاں ہوتی بالکل۔ ہیں انٹرنیشنل لاٹری جیسے بینکاک میں وہ فراڈ نہیں اس میں ہوتا ہے اور مطلب آپ جو ملکوں میں ہو پاکستان رہی کی ہیں گورنمنٹ کے اپنے جی پرائز بانڈز ہیں جو اب اپنے وہ خرید کے رکھیں، اپنے پرائز بانڈ جو مطلب گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہیں وہ ان کو خرید کے رکھیں، پرچیز کرنا کیونکہ اگر نہیں بھی نکلے گا تو آپ کی اماؤنٹ تو بچ جائے بالکل گی۔ وہ خرید کے رکھیں، جی یا پھر آپ جس بھی ملک میں ہیں اس ملک میں آپ وہ والی لاٹری ٹکٹ لیں جی جس سے آپ کو کوئی نقصان والا چانس جی نہ ہو۔ ہاں جیسے نومبر میں 1 مطلب نومبر آپ کو کے بینکاک میں بالکل مطلب ہر اور ملک میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی پالیسی اور ہوتی ہے پاکستان میں کہ جہاں پہ جو گورنمنٹ کی سطح کے اوپر چل رہی جی ہوتی ہے۔ پاکستان میں 1500 والی اور 100 روپے والی بھی ہے جو اچھا غالباً بالکل 17 کو ہونی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔
एक यकम को आ गई और एक 17 को आ 17 गई को। नवंबर में। अब इसमें मंथ ऑफ नवंबर में अगर हम लोग देखें जो बड़े स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव नंबर आते हैं चार्ट के मुताबिक, जी। इसमें हम देखें तो इसमें 4 नंबर है, 9 नंबर है, इसके बाद इसमें 1 नंबर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ेगा जाके जी। नवंबर के मिड के बाद से। ठीक है। फिर उसमें एक 7 नंबर भी आता है। अच्छा। तो ये जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है ये बनता है जो यकम की लॉटरी है उसके लिए। ठीक है। पहली तारीख को जो यकम नवंबर को ड्रॉ आ रहा है चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, ये पावरफुल नंबर्स हैं कि इन नंबर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, इनके मतलब जोड़े बना लें, मतलब ट्रिपल आप कर लें। डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, जी। जिस तरह भी आप उसको यूज़ करना चाहें। जैसे 9147 हाँ, मतलब आप जिस तरह भी इसको यूज़ या करना इसको चाहें। 71 कर लें, बिल्कुल। मतलब इसका अब कॉम्बिनेशन इसमें जो अगला वाला ड्रॉ आ रहा है जो कि 17 तारीख को है पाकिस्तान में, जी हाँ। उस एतबार से देखें तो उसमें जो लॉटरी के लकी नंबर्स आते हैं, इनमें एक आता है 0, जी। 0, फिर 2 नंबर आ जाता है, फिर 6 नंबर और फिर 8 नंबर। अच्छा। ये ज़ायचा के एतबार से बड़े स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नंबर्स हैं कि जिसमें 6, 8, 0, 2 इन नंबर्स को किसी भी तौर के ऊपर अगर आप इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशंस में, जैसे कि 0-2 का आप कॉम्बिनेशन बना लें, 6-8 का बना लें, 8-0 का बना लें, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये भी आपको फ़ायदा मतलब पहुँचा इस सीरियल के प्राइस बॉन्ड परचेज कर लें। इस सीरियल्स की प्राइस बॉन्ड्स लेके आप पूरी सीरीज़ रख लें तो उसमें इनाम लगने के चांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं ठीक और है। जिन ज़ोडिक साइंस का बताया उनके तो और ज़्यादा और ज़्यादा हमको पॉजिटिव हैं। फेवर। बिल्कुल। अब इसमें अगर मंथ ऑफ नवंबर के अगर हम लोग टाइमिंग्स को देखें तो जी, ये मेरी बुक है 7 इसमें घड़ी जो होती है। जो अच्छी खुशबख्त टाइम होता है कि पूरे जी। नवंबर के महीने में कौन-कौन से अच्छे दिन आ रहे हैं और उनमें जो-जो टाइम आ रहा है उसमें आप जाके खरीदारी करेंगे, जी। रैंडम नंबर कोई भी लेंगे तो तब भी इसके लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। इसमें पहले हफ्ते में देखें तो एक तो 4 नवंबर का दिन है, हुँ। तो 4 नवंबर को अगर आप जाके प्राइस बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो आप कोशिश करेंगे जो बैंक टाइमिंग्स होते हैं, अच्छा। बैंक टाइमिंग्स में ही जाके उसको परचेज़ करें। ठीक तो है। जो बैंक टाइम होता है जैसे कि शाम 5 बजे तक, उसकी परचेज़िंग जो है वो आप अगर अर्ली मॉर्निंग करें जैसे कि 11 से 12 के दरमियान, जी। तो ये 4 नवंबर का टाइम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद एक और टाइम हम अगली जो ड्रॉ आ रही है 17 तारीख की, जी। उसके लिए अगर हम लोग देखें तो उस एतबार से जो टाइम फ्रेम बनता है वो है 9 नवंबर का। 9 नवंबर में 9 परचेज नवंबर का जो टाइम है, 9 नवंबर का टाइम भी इस एतबार से बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो टाइम बनता है, वो दोपहर कोई सवा 2 से ढाई बजे के करीब है। ठीक है। कि सवा 2 बजे से लेके कि सवा 3 बजे तक का जो टाइम है, इसमें जाके आप अगर परचेज़िंग करते हैं, जी। तो उसमें चांसेस बहुत अच्छे हैं। और ये टाइमिंग जो है, ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और वहाँ पे कोई परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप अपने शहर और मुल्क के मुताबिक चेंज कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जैसे हमारा रावलपिंडी शहर है, बिल्कुल, इसमें होनी है कुरंदा दी 1500 की बिल्कुल, और हैदराबाद में होनी है उसी दिन 100 वाली। बिल्कुल। तो ये जो मतलब इसका भी कोई होता है इलाके का फ़र्क कि वहाँ नहीं, पे सूरज इलाके का का, फ़र्क नहीं होता। सन का कोई इलाके का फ़र्क नहीं है क्योंकि हम जो टाइम कर रहे हैं वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड तो टाइम जब है? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो पूरे हर शहर में एप्लीकेबल होगा। ठीक है। नमाज़ों के टाइम की बात करेंगे तो वो फ़र्क होगा, हुँ। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सेम वो रहेगा। सेम रहेगा। वो सेम रहेगा ठीक तो है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो, वो सेम रहेगा। अच्छा थोड़ी-सी एक गुज़ारिश है, चंद एक नंबर बता दें, जैसे आप 3 का बताते होते हैं फिगर, देखिए इसमें ताकि आसानी हो जाए नंबर्स उनको अगर हम परचेज़ लोग करने। देखें ना तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आता है ज़ायचे के मुताबिक जो जी। स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसमें पूरे मंथ ऑफ नवंबर के लिए जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, जी, जी। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आप कॉम्बिनेशन बनाएँ 602 का 602। 602 इस एतबार ठीक से है। बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर उसके बाद मज़ीद अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएँगे तो वो कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 748 का। ठीक हो ये गया। कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये 2 कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल किए जा सकते ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैं। आपकी मोहब्बत। ये नाज़रीन अब देखें कौन खुशनसीब है जो इनाम उठाता है, और दूसरा ये है कि आपने नंबर्स नहीं ख़रीदने, जो कि मतलब एक पर्ची जुआ होता है, उससे इज्तनाब करें और प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदें, उसमें यह है कि आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।